वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई में शामिल किया है, जिसके तहत बाजरे के औसत बाजार भाव और एमएसपी के अंतर को देखते हुए 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों में बाजरे के अलावा मूंग, मक्का और धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने पंजाब कांग्रेस में चल रही उथल पुथल पर भी अपनी बात रखी है। हरियाणा सरकार ने बाजरा के किसानों को एक बड़ी राहत दी है और बाजरे की फसल को जो सरकार की भावांतर भरपाई योजना है उसमें इस बार के सीजन में शामिल किया गया है। मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, बाजरा किसानों के लिए एक बड़ी राहत जो है इसे कह सकते हैं कि आपने भावांतर भरपाई योजना के तहत इस योजना में शामिल किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पिछली बार हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से बाजरा किसानों का खरीदा था जी। और उनको जो एमएसपी थी 2150 रुपये का भाव दिया जी। लेकिन एक विषय आया पिछली बार, क्योंकि राजस्थान में भाव 1000-1200 रुपये का था, वहाँ पर ख़रीदारी नहीं हो रही थी। बहुत सारे किसान वहाँ से बाजरा ले लेकर के हमारे यहाँ बेच गए, उससे बड़ी समस्याएं आई और व्यापारी इसके अंदर घुस गए। किसानों को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं होया। इस बार हमने क्या किया कि पूरा हरियाणा की पूरी खेती में किसने क्या वो रखा है उसकी मैपिंग करवा दी जी। इसमें बाजरा की भी है जी। जितने बाजरा के किसान थे 2,70,71,000 के, उनका डाटा हमारे पास आ गया। उन्होंने मेरी फसल मेरा बेड़ा पर उन्होंने अप्लाई किया, पटवारी ने चेक किया, सैटेलाइट से चेक हुआ, फिर एक कमेटी बनाई हमने वरिष्ठ अधिकारियों की, उनसे चेक करा करके और हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ गया कि इतने एकड़ में जी। जो कि एक फिगर है जी। कि बाजरा पैदा किया किसान ने। जी। फिर ये फैसला लिया कि बाजरा जब हम खरीदते हैं जी। तो फिर वही बीच में राजस्थान वाला बाजरा आ जाता है, व्यापारी बीच में घुस जाते हैं, अफरा तफरी फैलाते हैं और हमें बाजरा जो वापस बाजार में ही बेचना पड़ता है। हमारे जो हैंडलिंग कॉस्ट भी आती है, गोदाम भी हमारे भर जाते हैं, बारदाना लगता है, किराया लगता है, पब्लिक मनी का वेस्टेज होती है। तो इसलिए हमने देखा कि आज के दिन बाजरा मंडियों में क्या भाव बिक रहा है। तो हमने चेक किया सारा जयपुर में और दिल्ली में, इधर उधर सारे मंडियों में 1650 रुपये बाजरा का भाव है और बाजरे की एमएसपी है 2250। तो हमने 600 रुपये प्रत्येक किसान को अगले 7 तारीख के बाद डालना शुरू कर देंगे और तुरंत हफ्ते 10 दिन में सारा जो भावांतर भरपाई है 600 रुपये का गैप प्रत्येक किसान को डाल देंगे। फिर इसमें उपज का मामला आ गया, वो हमने पिछले साल का डाटा ले लिया कि बाजरा 5-6 क्विंटल से लेकर 14 क्विंटल तक होता है प्रति एकड़ में किसी ज़मीन में। तो वो पिछले साल का जो ब्लॉक का डाटा लेके उसकी एवरेज लेकर के कहीं 12 है, कहीं 10 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है, तो उसी हिसाब से 600 रुपये डाल करके प्रति एकड़ प्रति क्विंटल। तो आमतौर पर ऐसा है कि 4-5 हज़ार रुपये से लेकर 7-8 हज़ार रुपये तक का किसान के खाते में इसी 7-8 तारीख को डलना शुरू हो जाएगा, 5-7 दिन आगे तक डल जाएगा। किसान को आगे अपने खाद, बीज, सरसों की, गेहूं की तैयारी के लिए पूंजी मिल जाएगी, उसको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ेगी, अपने बाजरे को जब मर्जी बेचे, जैसे मर्जी बेचे, भाव की इंतजार करे। दलाल साहब, बाजरे का जो आज का रेट आपने 1650 तमाम मंडियों में चेक करने के बाद ये डिसाइड किया है कि अब जो है वो 600 रुपये खाते में किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से औसत निकाल कर आप देंगे, ये बना रहे, मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ फीसदी बाजरा सरकार की एजेंसियां खरीद भी करेगी ताकि भाव मेंटेन रहे। हमें 25% बाजरा जो है पीडीएस के लिए चाहिए। हमें लगेगा कि भाव जो नीचे जा रहा है किसान का, तो हम खरीद शुरू कर देंगे। हमें भी लगभग 2 लाख मीट्रिक टन बाजरा अपने बीपीएल परिवारों को बांटने के लिए चाहिए, तो उसको भाव को ज़्यादा हम गिरने नहीं देंगे। और सर, ये जो 600 रुपये प्रति क्विंटल आप देंगे, जो डिस्टेंस है भावांतर भरपाई के तहत आप जो देंगे, उसका आपने बताया कि औसत आप निकाल लेंगे पिछले साल का जो बाजरा जिस उपज जो है, और बाकी सीधा किसान के खाते में जाएगा सर? सीधा किसान के खाते में, किसी का कोई बिचौलिया नहीं, कोई लेना नहीं, किसान के अकाउंट में। हम किसान का मान लीजिए एक किसान का 5 एकड़ बाजरा बोया हुआ है,
और उसकी औसत उपज आती है 10 क्विंटल की जी प्रति एकड़ की, मान लीजिए। जी तो 50 क्विंटल इंटू में 6, जी 600, 30,000 रुपये उसके खाते में डाल दें। जी कोई लेना देना बाकी नहीं है किसी का, सीधे उसके अकाउंट में चले गए। वो अपने बाजरे को जब उसको लगे कि आज मुझे बेचना है तब बेचे। तो सर, पिछली बार जब बाजरा खरीद की थी आपने, एमएसपी पे बाजरा खरीदा था, तो राजस्थान जो भिवानी जो जिला है या फिर सिरसा जो जिला है जहां राजस्थान की बॉर्डर लगती है, वहां काफी तादाद में जो बाजरा जो है वो आड़तियों की मार्फत जो वो एक तरह से राजस्थान का बाजरा हरियाणा में बिका था। तो ये फैसला लेने के पीछे यही बड़ी वजह है कि दूसरे राज्य के किसान की बजाय आप अपने हरियाणा के किसान को इसका फायदा दे सके, उसी को उसका लाभ मिले, इसीलिए ये योजना बनाई गई है। इसमें 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि बाहर वाला जो स्मगलिंग होकर बाजार आता है वो ना खरीदा जाए, उससे हमारे हरियाणा के किसान को नुकसान है। दूसरा ये है कि ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने 1000 क्विंटल 2,000 क्विंटल बाजरा रख रखा है, वो किसानों से मिलके कुछ न कुछ उस बाजरे को दोबारा सरकार को देने की कोशिश में है। कोई न कोई तरीका निकाल के उनको दूर किया जाए। तीसरा ये है कि बाजरा हमारी खपत तो, हमें तो 1.5 लाख क्विंटल 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा बाजरा चाहिए नहीं, ठीक है। और न भारत सरकार को चाहिए। इस बाजरे को हम खरीदते हैं, बोरी लगती है, इसकी ढुलाई करते हैं, इसका चौकीदारा करते हैं, गोदाम में रखते हैं 6-8 महीने, ब्याज लगता है, हमारे रखे 400 रुपये 500 रुपये की कॉस्ट आ जाती है, फिर हम इसको नीलाम करते हैं। तो हमारे को किसी भी तरह से मतलब इसमें फ़ायदा नहीं होता, पब्लिक एक्सचेकर को लॉस होता है। और इससे बेहतर ये सोचा हमने कि जो देना है किसान को पहले दे दें, और किसान को डिस्ट्रेस सेल ना करे, किसान को आज ही पैसा दे दें 10 दिन 15 दिन के अंदर, ताकि उसको मजबूरी में अगर भाव उसको मन मर्जी का नहीं आ रहा है तो मजबूरी में सेल ना करे वो, और अपने खाद बीज जो अगली सरसों की गेहूं की बिजाई करनी है उतना पैसा उसके पास चला जाए। सर, जो खरीफ की फसल है उसकी एमएसपी पर खरीद जो कई फसलों की आप करते हैं, आप इस बार खरीद कब से शुरू कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री के साथ आप बैठे थे, क्या तय किया गया? खरीफ की जो फसलें हैं उनकी खरीद कब से शुरू होगी? जो पहले का फैसला है कि 1 तारीख से हम धान की खरीद करेंगे, 1 तारीख से मूंग की खरीद करेंगे, 1 तारीख से और 2-4 फसल जो है उनकी खरीद करेंगे, और एमएसपी पे खरीद करेंगे। वो खरीद रहेगी। हाँ, मंडियों में तमाम इंतजाम खरीद को लेकर पूरे कर लिए गए हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ मौसम की है। हम 1-8 दिन पहले भी कर लेते, लेकिन मौसम इस बार जो है सारा बारिश ने इसने फसल को लेट कर दिया है, खेतों में पानी भरा हुआ है, किसान परेशान है, तो 1 तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे। सर, मौसम की वजह से जो फसलें हैं उनमें नमी भी है, तो क्या किसानों से आग्रह है कि वो अपनी फसल को तैयार करके लेके आए ताकि उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो और कोई परेशानी मंडी में खड़ी ना हो? देखिए, किसान भाई अब जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि मंडी में इतने % मॉइस्चर का धान लिया जाता है, ये सफाई होनी चाहिए, और उनको अगर वो सही क्वालिटी का माल ले जाते हैं तो एकदम से अपनी ढेरी खाली करें, ट्राली खाली करें, चले जाएं। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिल्कुल सही जो माल जो है पैमाना फिक्स किया हुआ गया है वही माल लेके आएँ, ताकि मंडी में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और आपको मंडी के अंदर अपनी फसल ना रखनी पड़े। अंतिम सवाल है सर, लेकिन राजनीतिक सवाल है। पंजाब में कांग्रेस में जो है वो एक तरह से घमासान मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना जो है उन्होंने सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर आप? पंजाब कांग्रेस की इस हालत को कैसे देखते हैं? मैं आप पहले से भी कहता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं मेरी पार्टी के खिलाफ है, ये पक्षी पार्टी है, इसलिए ऐसा बोलता हूं। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और सब इसमें भगदड़ मची हुई है। जब राष्ट्रीय स्तर पर भगदड़ मची हो, सिंधिया जैसे छोड़ जाएं और जो हमारे यूपी के जो जितेंद्र प्रसाद छोड़ जाएं, या और बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग जाएं, कांग्रेस के जो बड़े G23 23 बड़े नेता हैं वो अध्यक्ष को चैलेंज करें। इतने सालों से कांग्रेस हरियाणा में कोशिश कर रही है कि जिला अध्यक्ष तक ना बना सकी हो। हमें तो कांग्रेस के एक बार भाजपा वालों ने ये प्रदर्शन करने की कही थी कि भाई पंजाब में जो हमारे खिलाफ बयान दिया था हरियाणा का,
तब पता चला कि कांग्रेस के प्रदर्शन कहाँ करे, कांग्रेस के तो दफ्तर ही नहीं है कहीं हरियाणा में। इतनी बड़ी पार्टी है, तो ये तो भगदड़ मच रही है। अब ये इधर उधर सब लोग जो हैं भाग जाएंगे, अति महत्वाकांक्षी हैं, नीति इनकी कोई नहीं है, विचारधारा कोई नहीं है। कुछ परिवार जुड़ के सत्ता प्राप्ति करने की कोशिश में रहते हैं। एक सेंटर में परिवार है गांधी का, ऐसे प्रदेशों में 4-4, 5-5 परिवार है। सेंटर कमजोर हो गया है तो वापस में लड़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब ने बताया कि बाजरा जो है उसको इस बार भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है और जो किसान है उनको सीधा उनके खाते में पैसा जो है वो दिया जाएगा। 1650 जो आज का भाव है, उसके बाद 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस में जो उथल पुथल मची है उसके ऊपर जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से डूबता हुआ जहाज है और इसमें जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं वो इधर से उधर जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।